बुआ माँ, ये शर्ट पे कोई अच्छी सी टाई दीजिए ना। इस शर्ट पे टाई की जरूरत नहीं है। अरे पहले तो आप ही कहती थी ऑफिस कभी टाई के बिना जाना ही मत, और आज खुद ही। अच्छा, बीवी से सीख कर आयो इस तरह तपाक से जवाब देना, तीखी तीखी बातें करना। अब आपके होते हुए किसी और से क्यों सीखूंगा? जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग। ऐसे टाई नहीं पहनानी है तो मत पहनाइए ना, मत पहनाइए। आप जिद्दी हैं तो मैं भी कम नहीं हूं, आप ही का बेटा हूं। ठीक है, तो जब तक आप अपने हाथों से मुझे टाई नहीं पहनाती, तब तक कोई भी मीटिंग हो, कितनी भी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, आपका बेटा ऑफिस टाई के बिना ही जाएगा। दिलवाली कुड़ी, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। सैड, अकेला और खामोश रहने से अच्छा था कि मैं माओ से बात करूं। तुम्हें पता है, तुम्हारा ये तरीका काम आ रहा है। सुबह मिनी माँ को मैंने साथ में पराठा खिलवाया, और बुआ माँ वो तो सोचती रह गई कि उनके जवाब पर नाराज होने की जगह मैं खुशी खुशी कैसे निकल गया। जो हम कर रहे हैं वो उतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आई एम श्योर जल्द ही सब ठीक होने वाला है। मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने वाला हूं आरुषि। तुम अपने सतरंगी ससुराल लौटने वाली हो। दीदी, कस्तूरी, एक बात बता, तूने आरुषि से पूछा कि उस रात होटल में उन दोनों के बीच क्या क्या हुआ? ये सब मैं कैसे पूछ सकती हूँ? जो हुआ नहीं हुआ वो आरुषि की अपनी निजी जिंदगी है। अरे सब जानते हैं, शादी के बाद इतनी बड़ी गड़बड़ ना होती ना तो ये सब नहीं पूछती। हाँ, और अगर आरुषि के ससुराल वालों ने उसे अपनाया नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। ध्यान का क्या है, वो लड़का है, सारा लांछन तो हमारे आरुषि पे लगेगा ना। अरे बच्चे को बिना बाप के जन्म देना मजाक नहीं है। इसीलिए कहती हूँ आरुषि के ससुराल से सब क्लियर कर लो। मैं तो कहती हूँ आरुषि अपने ससुराल वालों से अपनी कोख का हर्जाना मांग ले। हाँ दीदी, आरुषि बेटा, बेटा मेरा मतलब ये था कहीं बिहान अपनी माँ के पास जाकर तुम्हें भूल गया तो ऐसे में वो होटल वाली रात कब आएगी? हाँ, आप जरा भी चुप नहीं रह सकती ना। कुछ तो लिहाज रखिए बुआ, मेरे और मेरे पति के बीच जो भी है वो हमारा पर्सनल मैटर है। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप ये सब क्यों जानना चाहती हैं। हाँ भाई, सब जानती है ये लड़की। हाँ, इससे कौन कैसे पूछ सकता है। ससुराल वालों ने रस्सी जला दी, मायके वालों ने अकड़ कम नहीं की इसकी। हाँ।
एक्सक्यूज मी अंकल, आपका एक मैं न्यूज़पेपर ले सकता हूँ? सिर्फ एक। यहीं पढ़ो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी जल्दी। जिंदगी माफी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आप सबसे मिलने आई। एक्चुअली जिंदगी थोड़ी रोलर कोस्टर सी राइड बनी हुई और मैं उस राइड पे बस अपने भावनाओं में बहती हुई, कभी ऊपर कभी नीचे, रिश्तों को संभालते, कभी गिरते, कभी बनते, कभी बिगड़ते देख रही थी। शुरुआत तो बहुत अच्छी सी हुई, एक्साइटमेंट से भरी हुई। कोई नहीं जानता ना आगे क्या है। मैं और वो जो इस राइड में मेरी साथ वाली सीट पे बैठा है, मुझे संभाले। यकीन है दोनों मिलकर इस लाइफ को और अच्छी बनाएंगे। दिल्ली से दिलवाली को। दिल्ली से दिलवाली कुड़ी मेरी पत्नी है। अरे कोई चाय वाय पिलाएगा मुझे, कोई सुनेगा भी? हैं? ए आलू की टिकिया, सुनती नहीं है क्या तू? बाहर जाके दारू पीना शुरू करूं फिर से, तब तू सुनेगी। चाय लेके आ जा। जी अभी लाई। लाती हूं। हाय राम, हाय, हाँ मेरी साड़ी जला दी, मेरी साड़ी जला दी, मेरी साड़ी का सत्यानाश मार दिया। हाय, ये क्या कर दिया इसने? हाय, क्या हुआ? ये कैसे जल गई? क्या हुआ? ये कैसे जल गई? चुड़ैल कहीं की, तूने जानबूझ के जलाई है ना मेरी साड़ी। हाँ, अरे घर में ध्यान रहता ही नहीं इसका। कैसी बातें कर रही हैं दीदी आप? मैं क्यों जलाऊंगी आपकी साड़ी? मैं तो इस्त्री साइड में रख के गई थी, सालों से प्रेस करती आ रही हूँ, ऐसी गलती मुझसे नहीं हो सकती। हाँ हाँ, तू तो सीधा रख के गई होगी। मेरे भाई ने आकर रख दी ना साड़ी पे, उन्होंने जला दी मेरी साड़ी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू अपनी बेटी के अपमान का बदला ले रही है ना। एक बात जान ले, तेरी बेटी की इज्जत की ना अब पूरी दुनिया जिंदगी भर धज्जियां उड़ाएगी। हाँ, लक्षणी ऐसे है कुलक्षणी के, मनुष्य कहीं की जिस घर जाती है आग लगा देती है। आप बात को कहां से कहां लेके जा रही हैं दीदी? हर बात में मेरी बेटी को क्यों ले आती हैं बीच में? आवाज नीचे कर। मेरी बहन से इस तरह से बात करती है? ये तेरी है ना सफेदी की झंकार, बाहर निकाल दूंगा। तो इन्हें भी कह दीजिए मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें ना किया करें। करूंगी। बोल क्या कर लेगी तू? बोल क्या कर लेगी? उसी दिन घर से निकाल दिया होता, रुककर गलती कर दी। तू निकालेगी मुझे? सुन, तुझसे पहले ना मेरा हक है इस घर पे। बहू से पहले बेटी का हक होता है, समझी?